हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा पंजाबी स्टाइल चिकन मसाला घर पर कैसे बनाएं। ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो यह है वो पंजाबी स्टाइल चिकन मसाला जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, सही में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं और ड्राई खाना चाहे तो ड्राई भी खा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आप इसको बनाना सीख पाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, बीफ बोन चिकन का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 kg मैंने चिकन लिया है। तो जब भी आप चिकन कटवा के लाएँ ना, तो ये जो लेग पीस होते हैं ना, इनमें कट जरूर लगवाएं, क्योंकि ये मोटे पीसेस होते हैं, इनके अंदर मिर्च मसालों का टेस्ट नहीं आता है। और एक ऊपर भी कट लगा देना आपने, नस होती है यहाँ पे, नस काट देनी है लेग पीस की। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने भर के देखिए सॉल्ट डाल दिया इसमें। साथ में इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो देगी मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच आपने यहाँ पे दही डाल देनी है और इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब फर्स्ट मैरिनेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन के अंदर तक नमक मिर्ची का टेस्ट चला जाता है, क्योंकि चिकन जल्दी पक जाता है तो उसमें नमक मिर्ची का टेस्ट नहीं आता है। अब इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए इसी मैरिनेशन में। 6 से 7 यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, छोटे छोटे प्याज लिए हैं देखिए, और 4 एकदम रेड कलर के टमाटो। प्याज को आपने एकदम फाइन चॉप कर लेना है और टमाटरों की प्यूरी कर लेनी है। अगर मिक्सी ग्राइंडर नहीं है तो टमाटरों को भी चॉप कर लीजिए। फिर एक पैन लेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच भर के साबुत जीरा डालेंगे। 1.5 छोटा चम्मच जिसमें साबुत धनिया डालेंगे। जब हम चिकन को फ्रेश मसाले के साथ बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 2 साबुत मिर्ची डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची डालनी है, 2 इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे और 5 से 6 आपने ना साबुत काली मिर्च डालनी है। 2 से 3 आप इसमें लौंग डाल दीजिए। लौंग ज़्यादा नहीं डालने हैं, फ्लेवर बहुत तेज होता है इनका। 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का डाल देना है। अब एकदम लो फ्लेम में आपने इन मसालों को हल्का सा ना रोस्ट कर लेना है, ताकि इनका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए और जब इनको ग्राइंड करें ना, तो इनका एकदम फाइन पाउडर बने। तो आपने इन मसालों को थोड़ा कलर आने तक रोस्ट करना है। देखिए मसाले रोस्ट हो चुके हैं, इसके बाद इनको ठंडा होने देना है, फिर इनको ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में देखिए मसाले डाल दिए हैं। इसके साथ में आपने ना 5 से 6 काजू लेने हैं, या तो उनको ऐसे ही डाल दीजिए या उनको भी आप हल्का सा रोस्ट करके डाल दीजिए मसालों के साथ में। और 1 छोटा चम्मच इसमें ना कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालनी है, ताकि कलर अच्छा आए। और इनको एकदम फाइन पाउडर बना लेना आपने। तो ये देखिए चिकन के लिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप काजू की जगह बादाम भी डाल सकते हैं। अब एक आपने कढ़ाई लेनी है, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल लगभग 100 ml तक होगा ये। 1 तेज पत्ता डालेंगे इसमें, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 इसमें लौंग डालेंगे। जैसे मसाले हल्के से तिड़क जाए ना, तो इसके अंदर आपने कूटा हुआ लहसुन डालना है। 5 से 6 कलियां लेनी है, उनको कूट के डाल देना है। और साथ में आपने इसके ना प्याज भी डाल देना है। आप लहसुन को कूट के डालेंगे ना, तो चिकन की ग्रेवी में मटन जैसा टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच इसमें आपने नमक डाल देना है। नमक से क्या प्याज जल्दी पक जाता है। तो गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इस टाइम में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो 2 से 3 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है यहाँ पे, और पेस्ट को भी अच्छे से पका लेना है। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है और प्याज का कलर देखिए, नमक डालने से प्याज में कितना सुनहरा कलर आया है। फिर आपने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और आधा छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। और इनको हल्का सा मिक्स करना है, बस मिक्स ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, नहीं तो जल जाते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे टमाटो प्यूरी डाल देनी है, जो टमाटर पीस के रखे थे। अब हल्दी और मिर्ची जो पहले डालते हैं ना, उससे ना कलर अच्छा आता है, वो पक जाते हैं ऑयल के अंदर, तो कलर अच्छा छोड़ देते हैं। अब टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें, तभी टमाटरों का खट्टा टेस्ट है वो खत्म हो पाता है। ब्राउन प्याज डालेंगे इसमें, 2 छोटे प्याज लेने हैं, उनको ब्राउन प्याज करके डाल देना है इसमें। साथ में देखिए पिसा हुआ मसाला भी डाल देना है। तो मैंने सारा ही मसाला डाल दिया इसके अंदर। आप सोच रहे होंगे इतना मसाला, ये ज़्यादा मसाला नहीं है। इसमें जो मैंने काजू डाले थे ना, काजू से इस मसाले की क्वांटिटी बढ़ गई यहाँ पे। तो आपने पूरा मसाला डालना है इसमें और ऊपर से कवर कर देना है और तब तक पकाना है जब तक अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं। मसालों के साथ जो हमारे टमाटर थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पे। तो आपने भी मसालों को और टमाटरों को ऐसे पहले पका लेना है। फिर इसके अंदर वो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन रखा है मैंने ना, वो डाल देना है।
और बाउल में हल्का सा जो मसाला चिपका हुआ बच जाएगा ना, थोड़ा सा उसके साथ में अपने पानी डाल देना है। पानी आपने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि अभी हमने चिकन की भुनाई करनी है। चिकन को जितना भून के बनाएंगे ना, उतना ही उसके अंदर तक नमक मिर्ची का मसालों का टेस्ट जाएगा और चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो पाएगी यहाँ पे। तो चिकन को आपने कम से कम 5 मिनट तक हाई फ्लेम में भून लेना है। अगर इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा और चिकन की अच्छे से भुनाई नहीं हो पाएगी। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो नमक कम लग रहा था, तो आधा छोटा चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है, क्योंकि नमक मिर्ची का टेस्ट अगर मसालों के साथ बराबर रहेगा तभी चिकन के अंदर तक टेस्ट जा पाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने चिकन को हाई फ्लेम में यहाँ पे भून लिया है और इसने पानी भी नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद आपने ना चिकन को कवर कर देना है। तो 2 मिनट तक आपने इसको कवर करके पकने देना है। यही स्टेप आपने 3 बार फॉलो करना है। 3 बार आपने इसको कवर करना है और कवर करके इसको पकाना है और बीच में आपने इसको देखिए ऐसे हिलाते रहना है। तो देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल छोड़ दी यहाँ पे ग्रेवी ने और चिकन भी हमारा अच्छे से भून चुका है। और एक बात आप देख लीजिए मैं पलटा कैसे चला रहा हूँ। आपने भी चिकन को ना ऐसे ही हिलाना है, बीच से पलटा चलाना है, चिकन के पीसेस टूट जाते हैं। और पता कैसे चलता है कि चिकन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। चिकन के जो लेग पीसेस होते हैं ना, वो हड्डी को छोड़ना शुरू कर देते हैं और चिकन की ग्रेवी अच्छे से ऑयल भी छोड़ देती है। फिर इसके अंदर आपने गर्म पानी डाल देना है। तो थोड़ा ही पानी डालेंगे क्योंकि चिकन मसाला बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी ज़्यादा थिकनेस लग रही है ग्रेवी में, तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। पानी का यूज़ यहाँ पे तो करना पड़ता है ताकि चिकन के कुछ एक ऐसे पीसीज होते हैं ना, वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो पानी के साथ पकेगा ना तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे वो। और इसको कवर कर दीजिए और 12 से 15 मिनट तक आपने इसको कवर करके पकने देना है। और गैस की जो फ्लेम है आपने मीडियम टू लो कर देनी है। तो देखिए 15 मिनट चिकन को पकते हुए यहाँ पे हो चुके हैं। और आप ग्रेवी देखिए, ग्रेवी ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और चिकन के पीसेस भी मुझे लग रहा है कि अच्छे से पक ही गए होंगे यहाँ पे। तो टोटल जो मैंने चिकन की कुकिंग की है, पहले 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी, अगले 6 मिनट तक मैंने इसको कवर करके और भून के पकाया था और पानी डालने के बाद 15 मिनट तक मैंने इसको और पकाया। तो टोटल चिकन को पकते 25 से 26 मिनट लगे हैं। देखिए चिकन की लगन अच्छे से बोन छोड़ दी है, हड्डी छोड़ दी है, मतलब चिकन अच्छी तरह हमारा पक चुका है। लास्ट में आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, अदरक के थोड़े से जूलियन डालने हैं, गरम मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे हमने इसमें फ्रेश मसालों का यूज़ किया है तो मसालों का अच्छा फ्लेवर आ चुका है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चिकन मसाला बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।